नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए वेब सीरीज बेताल के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी कहानी पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसके मालिक हैं मधुलवन। मधुलवन जो है एक गाँव है, उस गाँव में नीलजा गाँव है। उस गाँव में रोड और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और उनका ऐसा दावा है कि वह वहाँ पर विकास करना चाहते हैं। उस गांव के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे होते हैं और वहाँ पर वह इसका निर्माण नहीं होने देते हैं। मधुलवन जो है अपने कार्य की पूर्ति हेतु क्या करते हैं, CIPD नामक एक सैन्य संस्था है उसकी मदद लेते हैं और उसकी जो प्रमुख हैं कमांडेंट त्यागी, उनसे सहयोग लेते हैं। कमांडेंट त्यागी के नेतृत्व में सैनिकों की एक टुकड़ी उस गांव में आती है और गांव के लोगों को गांव खाली करने के लिए कहती है। वह बोलती है कि यह जो कुछ भी हो रहा है आपके गांव के विकास के लिए हो रहा है। गांव के लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो जो उसकी बात नहीं सुनते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है, कुछ को गोली भी मार दिया जाता है, गांव को आग लगा दिया जाता है। ग्रामीण वहां से भाग जाते हैं और अंत में वह एक सुरंग जिसका कि मुंह बंद है, वह पूरी तरह से बंद है, उसकी रक्षा के लिए उसके सामने जो है अपने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर उसके खड़े हो जाते हैं। विक्रम सिरोही जो है वह क्या करता है, उस सुरंग के पास जाता है क्योंकि मधुलवन का आदेश है कि उस सुरंग को हमें खुलवाना है। कैप्टन कमांडेंट त्यागी आदेश देती हैं कि उन आदिवासियों को वहाँ से हटाओ। विक्रम सिरोही जो है बोलता है कि न तो उन्होंने पहले से फायरिंग की है और ना ही वो कुछ कर रहे हैं, वह वहाँ पर केवल खड़े हैं, तो मैं इधर से हमारी जो टीम है उस पर गोली आखिर चलाए तो किस आधार पर चलाए। तो यह सब होता देख कर क्या करते हैं, मधुलवन जो है वह एक षड्यंत्र रचता है और खुद से ही एक विस्फोट कर देता है। तो वहाँ पर जो सुरंग के बाहर जो टीम थी उसे ऐसा लगता है कि इन आदिवासियों ने विस्फोट किया है, फलतः इधर से गोलियाँ चलती है, कई सारे आदिवासी मारे जाते हैं और कुछ जो है भाग जाते हैं। और क्या होता है कि वह सुरंग खोल दी जाती है और यहीं से जो है कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस जो सुरंग है 1857 की क्रांति जब हुई थी तो कैप्टन जॉन लाइन डॉक और उसकी जो अंग्रेजी टुकड़ी, उसको जो है कई सारे टुकड़ी के सदस्यों को भारतीय विद्रोहियों ने उसी सुरंग में मार दिया था, जो कि भूत बनकर अब इसी सुरंग में रह रहे थे। और ये जो ग्रामीण हैं वो इसी बात की रक्षा कर रहे थे कि वो भूत जो हैं वहाँ से बाहर न निकले। और वहाँ पर जो एक बुढ़िया जो होती है सुरंग की रक्षा कर रही होती है, वो बोलती भी है कि यह सुरंग अगर खुल गया तो प्रलय आ जाएगा, तुम जानते भी नहीं हो कि यहाँ सब क्या सब चल रहा है, यह दुनिया पर जो है कयामत आ जाएगी। खैर सुरंग खुल जाती है और जो जॉन लाइन डॉक हैं और उसकी जो भूतिया सेना है वो आक्रमण कर देती है। लगभग सभी मारे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक, उसकी पत्नी और उसकी बेटी और कुछ गिने चुने जो सदस्य हैं CIPD के, वो जो हैं कैंपा बैरक में शरण लेते हैं। और आगे के जो कुल 4 एपिसोड हैं, आगे के दूसरा तीसरा चौथा एपिसोड और विशेषकर तीसरा चौथा एपिसोड जो है वह जो है कैंपा बैरक में ही पूरी की पूरी गुजर जाती है। तो यह इस अंत में क्या होता है यह जानने के लिए आपको यह वेब सीरीज़ देखना होगा। कुल 4 एपिसोड का वेब सीरीज़ है, 45 मिनट 50 मिनट की कुल इसकी कहानी है प्रत्येक एपिसोड की। तो यह कुल मिला जुला कर इसकी कहानी हुई। कहानी में नकारात्मक पहलू यह है कि इसमें कोई मोड़ नहीं है, कहानी एक रेखीय है, न तो इसमें कोई थ्रिल है, रहस्य है, रोमांच है, सस्पेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंपा बैरक में CIPD के जब सैनिक फंस जाते हैं तो कहानी भी इसी के साथ वहीं पर फंस कर रह जाती है, कोई मोड़ नहीं, कुछ भी थ्रिल नहीं। दूसरी और सबसे बड़ी जो कमी इसकी है कि जो भूत हैं वो भूत नहीं, इसमें जॉम्बी हैं, जॉम्बी यानी कि, और यहीं पर पैट्रिक ग्राहम जो इसके निर्देशक हैं वो भारतीय भूतिया नब्ज को पहचानने में चूक जाते हैं। वो भारत में क्या है, जॉम्बी को लाकर खड़ा कर देते हैं भूतों के बजाय। और तब यह कहना पड़ता है कि भारतीय भूतिया परंपरा में बिना सुर ताल का है ये बेताल, यानी कि वहाँ पर भूत के बजाय क्या है, जॉम्बी हैं। और इससे जो है इस प्रकार से क्या होता है कि भारत का जो दर्शक वर्ग है किस कहीं से वो इस कहानी से वो कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट कर पाने में समस्या महसूस करता है। कहानी का जो शीर्षक है बेताल, बेताल एक मिथकीय चरित्र है जो कि हर कोई विक्रम बेताल इत्यादि के विषय में जानता है।
तो कहीं न कहीं भारतीय जनमानस में यह भी रहा होगा कि उससे या किसी तरह उसी तरह से कोई कनेक्शन होगा। लेकिन बेताल से जो है जॉन लाइनडॉग का क्या संबंध रहा है, कैसा संबंध रहा है, यह कहीं से भी नहीं दिखलाया गया है इस कहानी में। तो यह भी इस कहानी की अपनी एक समस्या है। और इस कहानी में आप देखेंगे कि एक जो भूत है, ज़ॉम्बी जो है, वो ड्रम पीटता रहता है। वो इतना ज़्यादा ड्रम पीटता है, इस सीन को इतना ज़्यादा रिपीटेटिव तरीके से दिखलाया गया है कि कई बार जो है आप अपना सर पीटने को विवश हो जाते हैं। तो यह इसकी कहानी है और इसका निगेटिव है। अब हम लोग आते हैं अभिनय पर। तो अभिनय में जहाँ तक है, कमांडेंट त्यागी की भूमिका में विनीत कुमार हैं, अहाना कुमार अहुलवालिया की भूमिका में है, सुचित्रा पिल्ले मलिक जो हैं वह कमांडेंट त्यागी की भूमिका में हैं, जो कि सीआईपीडी के इस दल की हेड का नेतृत्व कर रही थी। अभिनय में सभी ने अच्छा अभिनय किया है। विनीत कुमार को पता है कि न तो वह कोई स्टार पुत्र हैं, न ही वह देखने सुनने में कोई बहुत शानदार हैं, यानी कुल ले देकर उनके पास अभिनय ही एकमात्र पूंजी है। तो अभिनय सबका ठीक ठाक रहा है। विशेष रूप से जो उल्लेखनीय है वह जो है सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो मालिक हैं मधुल वन, उसकी पुत्री का जिन्होंने रोल किया है, तो उसमें जो अपने ओठ बिचका कर नीचे करके जिस प्रकार से अभिनय करती है बड़े बड़े चश्मों के साथ, वह मुझे विशेष रूप से पसंद आई। तो अभिनय को लेकर यही है। पॉजिटिव इसमें यही है कि काफ़ी लगता है पैसा इसमें खर्चा किया गया है। तो कई जो भारतीय भूतिया फिल्में जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी को भूत को भालू का विग पहना दिया गया है और ऐसा कुछ। तो इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है और काफ़ी आपको हॉरर वाली फीलिंग इसमें आती है। कई बार भारतीय भूतिया फिल्म को देखते हुए कॉमेडी की फीलिंग आती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो यही इसमें पॉजिटिव है। इसमें जो आदिवासी हैं वो जो भाषा बोलते हैं वह समझ में नहीं आती है, लेकिन वो जो गाली देते हैं वो हिंदी में ही देते हैं, हिंदी गालियाँ ही वो देते हैं। तो कुल मिला जुला कर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो है मेरी जो सलाह है, मैंने इसे खाते वक्त देख लिया था, इस सीरीज़ को खाना खाने के दौरान देखा था। तो इस वेब सीरीज़ को आप खाने के दौरान ना देखें या कोई भी हल्का फुल्का नाश्ता करने के दौरान ना देखें। कई सारे विभत्स सीन हैं जो कि आपके खाने के स्वाद को किरकिरा कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर बेताल जो वेब सीरीज़ है उसके विषय में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय भूतिया परंपरा में बिना सुर ताल का है ये बेताल। यह मेरे अपने कुछ इस वेब सीरीज़ को लेकर विचार थे। आप भी अपने विचार जो हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।